आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। आज हम आपको ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, पहले बात ये उठती है कि इसका लोकेशन स्थित कहाँ होता है। ह्यूमन का हार्ट जो है थोरैक्स कैविटी में, जिसको हिंदी में वक्ष गुहा कहते हैं, में होता है। वक्ष गुहा क्या होती है बच्चों? बॉडी के अंदर की जो पूरी एक कैविटी है, इसके अंदर एक जो गुहा है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। ऊपर का जो पसलियों के नीचे की एक कैविटी होती है, गुहा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वक्ष गुहा या थोरैक्स कैविटी कहते हैं। नीचे की कैविटी जहाँ हमारी आंत होती है या और आर्गन किडनी होता है, रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, यह नीचे की कैविटी को हम एब्डामन कैविटी या उदर गुहा कहते हैं। थोरैक्स कैविटी और एब्डामन कैविटी एक डायफ्राम के द्वारा दो भागों में बटा हुआ होता है। डायफ्राम इसको दो भागों में बांट देता है टोटल कैविटी को। अब हार्ट की लोकेशन इसी थोरैक्स कैविटी में होता है। थोरैक्स कैविटी में लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े भी पाए जाते हैं, और फेफड़े के चारों ओर जो कैविटी बनती है उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो एक फेफड़े की प्लूरल कैविटी इस तरफ, दूसरे फेफड़े की प्लूरल कैविटी इस तरफ। दोनों कैविटी के बीच में स्थान पाया जाता है। इसी स्थान को हम मीडियास्टिनल स्पेस या मध्यावकाश कहते हैं। इसी मीडियास्टिनल स्पेस में हार्ट जो होता है सुरक्षित रहता है। इसकी लोकेशन थोड़ा मिड से लेफ्ट होती है, मध्य से थोड़ा बाएं होती है। ये शंक्वाकार होता है और ऊपर का भाग चौड़ा होता है, नीचे का भाग पतला कुछ होता है, और थोड़ा बाईं ओर क्या होता है? झुका हुआ होता है। ये बच्चों इसकी लोकेशन की बात हुई। हार्ट के चारों ओर भी एक अपनी कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, जिस कैविटी में एक द्रव लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। यह इसकी सुरक्षा करता है। अब बच्चों हम मेन हार्ट के स्ट्रक्चर पर आते हैं। पहले बच्चों ये हार्ट आपका है। अब हार्ट में जो होता है, इसके देख रहे हैं, ये ऊपर का भाग है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना की बात करते हैं। ह्यूमन का हार्ट कुल मिला करके 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 अलिंद होते हैं, जिसको एरिकिल कहते हैं, और 2 निलय होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। अब बच्चों एरिकिल में हमेशा वेन्स ब्लड को लेकर आती है, और वेंट्रिकल से धमनियां या शिराएं ब्लड को लेकर जाती हैं। अब बच्चों पहले हम बात करते हैं अलिंद की, एरिकिल की बात करते हैं। ये देखें, एक एरिकिल है, ये आपका क्या है? राइट एरिकिल है, दायां अलिंद है। और ये बच्चों क्या है? यह बायां अलिंद होता है, यह लेफ्ट एरिकिल्स होता है। ये जो नीले रंग की एक मोटी वेन्स आ रही है, ये एक प्रकार की शिरा है, जो बॉडी के पार्ट से ब्लड को लेकर आती है और आकर राइट एरिकिल्स, दाएं अलिंद में खुल जाती है। इससे हमेशा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट किया जाता है। और बच्चों पीछे से देखें आप, एक और शिरा आ रही है, ये एक अदर वेन है, इसको हम पोस्टीरियर वेना कावा कहते हैं, और ये ऊपर वाली को हम एंटीरियर वेना कावा कहते हैं। दोनों इम्प्योर ब्लड को ला करके जो है ये राइट एरिकिल्स में दाएं अलिंद में क्या हो जाती है? खुल जाती है। अब बच्चों दाएं अलिंद के बाद ये क्या है? बायां अलिंद होता है। क्या होता है? ये लेफ्ट एरिकिल्स होता है, बायां अलिंद होता है। ये लाल रंग की देख रही हैं, ये आपकी
पल्मोनरी वेन्स हैं, लंग्स से प्योर ब्लड को लाती हैं और प्योर ब्लड को ला करके यह लेफ्ट एरिकल्स में दाएं बाएं अलिंद में खुल जाती हैं। अब बच्चों इसके बाद नीचे का यह पार्ट यह निलय कहलाता है। निलय भी दो भागों में बटा होता है। निलय को इंग्लिश में हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स जो होता है यह भी राइट वेंट्रिकल्स होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है। वेंट्रिकल्स से धमनियां निकलती हैं, आर्टरीज निकलती हैं और ब्लड को यह डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई करती हैं। अब बच्चों क्या देखा आपने, हार्ट के में टू एरिकल्स, दो अलिंद बायां और दायां, लेफ्ट और राइट होते हैं। इसी तरीके दो निलय यानी वेंट्रिकल्स राइट और लेफ्ट होते हैं। अब बच्चों हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले हम इसका एरिकल्स यानी अलिंद को खोल देते हैं। अब आप इसको देखते जाएं। ये बच्चों ये पार्ट हुआ, ये अलिंद है आपका, ये पार्ट जो है अलिंद है। एक अलिंद ये है, एक अलिंद आपका ये है। नीचे के पार्ट से ये बच्चों दोनों अलिंद हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, ये आपका राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। दोनों अलिंद आपके हो गए। अब यह ब्लड को लेकर आ रही है नीचे से, जो आपका पोस्टीरियर वेना कावा आ रही है। ये देखो यह आगे बढ़ के कहाँ खुल रही है, राइट एरिकल्स में खुल रही है। और ऊपर से जो ब्लड को लेकर आ रही है एंटीरियर वेना कावा, ये भी चल के कहाँ खुल रही थी, यह भी राइट एरिकल्स में खुल रही थी। राइट एरिकल्स देखें आप, यह एक वाल्व के द्वारा, जिसको हम ट्राइकुस्पिड वाल्व कहते हैं, ये वाल्व है, देखो हमारा अंगुली जहाँ जा रही है एक वाल्व है। इस ट्राइकुस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल्स में खुलता है यानी दाएं निलय में खुलता है। ये पोजीशन हो गई। अब हम लेफ्ट एरिकल्स की बात करते हैं। लेफ्ट एरिकल्स से देखो बच्चों, ये एक तो ये ब्लड को लेकर आ रही है, लंग से प्योर ब्लड को लेकर आ रही है, और एक ऊपर से प्योर ब्लड को लेकर आ रही है। दोनों ब्लड को लेकर आके कहाँ खुल जाते हैं, आपके लेफ्ट जो है एरिकल्स में यानी बाएं अलिंद में खुल जाती है। बायां अलिंद देखो, ये कैविटी दिख रही है, जहाँ हमारे अंगुली के पास एक कैविटी दिख रही है। इसी कैविटी पर एक वाल्व होता है। ये एक वाल्व है जिसको बाइकुस्पिड वाल्व कहते हैं। इससे यह बाएं निलय में लेफ्ट जो है वेंट्रिकल्स में खुल जाता है। अब बच्चों हम वेंट्रिकल्स को ओपन कर देते हैं। ये बच्चे वेंट्रिकल्स हुआ, ये देखो ये पार्ट है, ठीक, ये कैसा पार्ट है, राइट पार्ट है ये, और ये क्या है, लेफ्ट पार्ट है। ठीक, अब ये आपका ये क्या बना, ये पार्ट जो दिख आपका रहा है ये आपका राइट वेंट्रिकल्स है यानी दायां निलय है। और ये एक वाल्व दिख रहा है, यह वाल्व जो है इसी को हम ट्राइकुस्पिड वाल्व कहते हैं। इसी वाल्व के द्वारा जो है एरिकल वेंट्रिकल्स में खुलता है। अब बच्चों ये आपका दिख रहा है ये पार्ट इधर का, ये पार्ट जो होता है यह लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है यानी बायां निलय होता है। और यहाँ पर एक वाल्व होता है, ये वाल्व है, इस वाल्व के द्वारा यह लेफ्ट जो है एरिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स में खुलता है। इसको हम बाइकुस्पिड वाल्व कहते हैं। देखो दोनों वेंट्रिकल्स जो होते हैं एक सेप्टम के द्वारा यह अलग होते हैं, जिसको हम इंटर वेंट्रिकल सेप्टम कहते हैं। इसी तरीके दोनों एरिकल्स से भी सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं। और अब बच्चों लेफ्ट जो है वेंट्रिकल्स यानी बाएं निलय से यह मेन निकल रहा है यहाँ से, और इसी से
सिस्टमिक एओर्टा निकलता है। क्या निकलता है? सिस्टमिक एओर्टा निकलता है। और ये रेड कलर का ये सिस्टमिक एओर्टा है। यह ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाने का काम करता है और प्योर ब्लड को ले जाने का काम करता है। इसी तरीके ये ऊपर से बच्चों ये जाता है। अब यह जो नीले रंग का दिख रहा है यह आपका पल्मोनरी एओर्टा है। क्या है? पल्मोनरी एओर्टा है। ये किससे निकल रहा है? देखो यहाँ से चलते हुए यह निकल रहा है, राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है। यह इम्प्योर ब्लड को जो है बॉडी के लंग्स को ले जाता है, जहाँ लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो बच्चों आपने क्या देखा? 1 चैम्बर 2 चैम्बर, 2 क्या हो गए? आपके अलिंद हो गए और 2 क्या हो गए? निलय हो गए और ये 4 चैम्बर का आपका हार्ट हो गया। अब बच्चों इसको हम पूरा कवर कर देते हैं। अब स्थिति आप देखिए, पहले वेंट्रिकल्स को हम कवर करते हैं। ये वेंट्रिकल्स आपका कवर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं कवर करने के बारे में, एरिकल्स को आते हैं, अलिंद को हमने कवर कर दिया। अब इसमें देख लें, ये जो ब्लू कलर का है, ये जा रही है ना, ये ब्लू कलर की, ये क्या है? एक इधर देखो बच्चों, एक इधर, दोनों लंग्स को ले जा रहा है। और ये किससे निकल रहा है? यह आपका राइट वेंट्रिकल से दाएं निलय से निकल रहा है और यह ब्लड को सीधे कहाँ ले जा रहा है? 2 शाखा में बंटकर लंग्स में ले जाता है, फेफड़े में, जहाँ से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ये बच्चों रेड कलर का जो निकल रहा है, ये देखिए, ये आगे नीचे चल करके यह किससे निकल रहा है? यह लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, बाएं निलय से निकल रहा है और यह ब्लड को सीधे पूरे बॉडी में ले जाता है। ये प्योर ब्लड को ले जाता है। ऊपर देखो ये ब्रांच हैं, कैरोटिड्स ब्रांच हैं, जो कि खोपड़ी को ले जाती हैं और पीछे से जाकर यह घूम जाता है, घूम रहा ना पीछे देखो, ये मूव कर रहा है और इसी को सिस्टमिक एओर्टा बना देता है। ये विभिन्न ब्रांच में डिवाइड हो करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ब्लड ले जाने का काम करता है। अब बच्चों यहाँ से देखें, ये ऊपर से क्या आ रहा है? ये आपका एंटीरियर वेना कावा है, जो बॉडी के अपर पार्ट का, कंधे वगैरह का, हेड वगैरह का, सब का ब्लड को कलेक्ट करके लाता है और लाकर कहाँ खोल जा रहा है? कलेक्ट करके ला करके आपका राइट एरिकल्स में, यानी दाएं अलिंद में खुल जा रहा है। अब बच्चों इधर से आप देखिए, ये यहाँ से भी है, ये पोस्टीरियर वेना कावा आता है, नीचे से देखो बड़ा सा पोस्टीरियर वेना कावा आता है। ये बॉडी के पिछले भागों का पूरा रक्त को इकट्ठा करता, ब्लड को कलेक्ट करता है और ले चलकर कहाँ खुल जा रहा है? ये भी दाएं अलिंद में खुल जा रहा है। अब इसके बाद में ये पूरे अलिंद और निलय के इंटरनल स्ट्रक्चर हो गए और एंटीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर वेना कावा हमने आपको बता दिया। पल्मोनरी एओर्टा जो लंग्स को लेकर जाता है ये हमने बताया और इसका सिस्टमिक एओर्टा के बारे में बताया। ये जनरली बच्चों हार्ट का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम आगे बताना चाहेंगे कल। धन्यवाद बच्चों। एक बार चैनल को आप लाइक करो, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें और हमारा भी थोड़ा उत्साह बनता रहे। इसलिए आपको फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर से धन्यवाद।